हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th और 12th वाले की जो बोर्ड परीक्षा होनी है 18 फरवरी से, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ 18 से 20 दिन बचे हैं। तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय तो है नहीं कि पूरी पूरी किताबें आपको रट लेनी है, सारा सिलेबस पढ़ना है। आपको बहुत स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि अंतिम 20 दिनों की तैयारी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट अगर आप अच्छे से समझेंगे तो इससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और बच्चे अब भी बहुत डाउट में हैं, 10th वाले हो चाहे 12th वाले हो, कि सर क्या अब हम पास हो पाएंगे, क्योंकि पूरा साल तो क्या करते हैं भाई, मटरगश्ती करते हैं। अच्छे प्रकार से जो सिलेबस पढ़ाया जाता है कोचिंग में या स्कूल में, अब आता है प्रेशर, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, बच्चे को समझ में ये आता है कि क्या पढ़ा जाए। सबसे मेन यही कारण होता है कि उसको समझ में नहीं आता क्या पढ़ा जाए, क्योंकि पूरा समझ में तो आता नहीं। जब पढ़ाया जाता था मैथ की भी खत्म हो गई, विज्ञान भी खत्म, सारे सब्जेक्ट समाप्त हो जाते हैं। अब बच्चे को समझ में नहीं आता क्या पढ़ाई की जाए। तो अब आपको किस प्रकार से पढ़ना है, सबसे पहला आपके पास पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट मैंने जो लिख रखा है ये है टाइम टेबल गैप के हिसाब से तैयारी करना। सबसे इंपॉर्टेंट भाई यही है कि आपके पास टाइम कितना है, किस पेपर में कितना टाइम है। देखो इधर आपके पास टाइम है तो वो अच्छी बात है, उसी प्रकार से तैयारी करोगे ना। जैसे जिस पेपर में ज्यादा टाइम, जैसे पहले हिंदी का पेपर है हाई स्कूल वाले का, इंटर चाहे इंटर वालों का हो, 18 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। तो हिंदी में आपको सबसे पहले देखो 2 दिन पहले बच्चा पढ़ने लगेगा, 2 या 3 दिन पहले से पढ़ने लगेगा, क्योंकि प्रेशर होता है भाई। एग्जाम आएगा, अरे हाँ 18 फरवरी को पेपर, 15 से ही स्टार्ट कर देगा। तो हिंदी और इंग्लिश 20 तारीख को हाई स्कूल वालों का, शायद इंटर का भी 20 को ही हो, तो इंग्लिश में भी 1 दिन का गैप है। तो ज्यादा इसमें यही टेंशन लेने की ये बात नहीं कि हिंदी और इंग्लिश, जैसे हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा नहीं प्रेशर रखना है कि हिंदी और इंग्लिश हम लोग कैसे तैयार करें। हिंदी और इंग्लिश जो है आपकी, हिंदी का पेपर तो प्री बोर्ड में आपने दिया होगा, समझ में भी आ गया किस प्रकार से पेपर आता है। और भाई हिंदी और इंग्लिश में फेल भी नहीं ज्यादा होते। हिंदी में चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, नंबर अच्छे आते हैं। आपको परसेंटेज बनानी है 10th में या 12th में, तो आप उस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, इससे नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश को तो भूल ही जाओ कि हाँ ये दिक्कत कर सकता है। ठीक, गैप के हिसाब से, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या है, हिंदी है आपका, हिंदी 2 दिन पहले स्टार्ट करोगे, 3 दिन पहले स्टार्ट करोगे। क्लास अपना देख के आओगे, किस स्कूल में है, रोल नंबर देख के आओगे, उसमें हिंदी पढ़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी हो जाएगा आपका, फिर इंग्लिश का है, इंग्लिश का भी 1 या 2 दिन का गैप होगा, तो इंग्लिश भी आपका हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा याद करने वाला वो अभी से याद कर लो। उसके बाद मेन आपका आता है मैथ वालों के लिए मैथ का पेपर, मैथ और साइंस का पेपर। अब भाई इसमें ये बताओ, मैथ और साइंस वाले 10th वाले जो बच्चे हैं, 25 को आपका साइंस का पेपर है, 27 को मैथ का पेपर, 1 दिन में कैसे पूरा मैथ पढ़ लोगे ये बताओ। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको मैथ और साइंस ही तैयार करना है। बाकी आपका आगे जो है इसके बाद भी गैप होगा। ठीक है, लास्ट ड्राइंग वाले में तो बहुत दिन का गैप है, 27 के बाद डायरेक्ट 10 मार्च को पेपर है, तो ड्राइंग को तो भूल ही जाओ। ठीक है, ड्राइंग तो आराम से कितने भी चित्र बना सकते हो, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी बनाना सीख जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें क्या करना है, कुछ भी चित्र, जैसे ड्राइंग में क्या है, ड्राइंग में आपको इसमें चित्र आलेखन बनाना होता है, तो बहुत अच्छा आ जाएगा आपका। तो उसके बाद आपको देखना क्या है, जो इंटर वाले हैं आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और केमिस्ट्री के बाद मैथ और बायो, इस प्रकार के ये पेपर जो हैं इनको तैयार करना है। ठीक है, बायो में भी मुझे जरा गैप दे रखा है, तो 3 पेपर जो आपके ये वाले हैं, क्योंकि बायो वाले के साथ मैथ होता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो कस के रटना ही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे प्रकार से क्वेश्चन सारे तैयार कर लेने हैं, रट लेने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़ लेने हैं, फार्मूले याद कर लेने हैं, तभी आपका उसमें कुछ हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ साइंस वाला हाई स्कूल के लिए और इंटर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये गैप के हिसाब से देखो ना भाई, जिसमें ज्यादा गैप है उसको थोड़ा कम पढ़ो और कठिन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ो, मैथ को साइंस को ज्यादा पढ़ो। फिर आपका आ जाता है प्री बोर्ड पेपर और पिछले 5 वर्षों के पेपर और यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जो जारी किया है यूपी बोर्ड ने, इनको तैयार करना है। मतलब प्री बोर्ड पेपर आपने दिया होगा, एक बार और कर लो भाई, उसमें से प्रश्न आ सकते हैं, उसी प्रकार के आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है। और प्रीवियस ईयर पेपर जो है, पिछले 5 सालों के पेपर जो है, जो आ चुके हैं, उनको एक बार पढ़ लो। ठीक, और जो बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर अभी हम सॉल्व करवाएंगे,
तो मॉडल पेपर जो जारी किया उसको कर लो। और इसको करो कैसे, देखो 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलता है, एक बार टाइम लगा लो, पूरा पेपर तैयार कर लो, फिर उसको कॉपी में लिख के देखो। ठीक है, लिखने से क्या होगा, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, टाइम मैनेजमेंट भी होगा कि कितने समय में हम कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। ठीक है, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला, प्रश्न भी पता चले कि कौन कौन से प्रश्न आपको आते हैं, ठीक, कौन कौन से प्रश्न आपको नहीं आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको याद रह रहे हैं और किस प्रकार का लेवल आता है। ठीक है, पैटर्न क्या है, तो ये इतने अगर आपने कर लिए तो बहुत अच्छा आपका स्कोर होने वाला है। प्री बोर्ड पेपर, पिछले 5 सालों के पेपर और मॉडल पेपर जो है, ठीक है, तो आपके तैयार हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका है, इसमें प्रश्नों को सही से पढ़कर हल करो। मतलब प्रश्नों को सही से पढ़कर हल करो का मतलब है कि प्रश्न बच्चा क्या करता है, सही से देखता ही नहीं भाई। जैसे यहाँ प्री बोर्ड में रट के चला गया तो वहां पे आपका पेपर वायरल तो होना नहीं है। तो प्रश्न जैसे फिजिक्स का कोई प्रश्न घुमा के दिया तो बच्चा क्या करता है, प्रश्न को समझ में नहीं आता है कि कौन सा प्रश्न है। वहां पे क्या होता है, प्रश्न को घुमा देते हैं थोड़ा। जैसे अभी मैथ में एक क्वेश्चन आया था 1 माइनस साइन थीटा था, जैसे यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा है, अगर उन्होंने साइन थीटा -1 कर दिया तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इसको माइनस कॉमन ले लो ना भाई, 1 माइनस साइन थीटा ऐसे कर लो ना, ऐसे सॉल्व कर लो। ऐसा ही 2 नंबर का एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो प्रश्न को सही से पढ़ना है, हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश हो चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रश्नों को सही से पढ़ना जरूर है। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रश्न को सही से, ये नहीं कि हाँ कोई ऑब्जेक्टिव आया बस देखा और बस टिक कर दिया, तो जल्दबाजी नहीं करनी, पढ़ लेना है। क्योंकि वहां पे ये नहीं कि हाँ रटे रटाए आपको प्रश्न मिलेंगे, थोड़ा सा तो भाई घुमाएंगे ही वो प्रश्नों को ना, बोर्ड पेपर में थोड़ा सा तो लेवल बढ़ाएंगे ही, प्रश्न को घुमा के नहीं होगा, वही आपको समझना है बस। फिर अगला चौथा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें और रिवीजन करें। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, जो ज्यादा चैप्टर आता है, जिस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं, आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फार्मूले हो चाहे आपके एस्से हो, एप्लीकेशन हो, ठीक है, रिएक्शंस हो, उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना, उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना है, उन्हीं को पढ़ो और रिवीजन करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को बार बार दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे, तभी आपका फायदा होने वाला है। उससे राइटिंग भी अच्छी होगी, लिख के देखेंगे और याद भी होगा। ठीक है, लिखने का तरीका भी आएगा, स्पीड भी बढ़ेगी। और शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब है, जैसे मैथ का कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको लगा रहे हो, अब कोई पॉइंट ऐसा है जो भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं तो उसको लिखो ना, वही उसमें फार्मूला लिखो, वहां पे पहले चैप्टर का जैसे स्टार्ट किया तो 2-3 फार्मूले हैं उसमें, वो लिख लो, दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया उसके लिख लो। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, जब एग्जाम के समय जाओगे ना तो वहां पे वही काम आएगा। एक दिन में पूरा पलट के थोड़ी ना देख लोगे, सारा सिलेबस पढ़ लोगे, शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, वो प्रश्न देख लोगे। तो वहां से क्या है, आपको ये करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने, इतना काम है। चाहे फिजिक्स हो आपका इंटर का, चाहे हाई स्कूल का हो, केमिस्ट्री हो या मैथ साइंस हो। ठीक, फिर लास्ट वाला टॉपिक आपका इसी का ये भी है कि नई किताब या नया टॉपिक ना पढ़ो। मतलब नई किताब अब नहीं पढ़ने की, हाँ हम अब दूसरी किताब कोई नए नए प्रश्न पढ़ेंगे, इतने वाले तैयार हो गए, उन्हीं को पढ़ो भाई। 70 नंबर का आता है, उसमें से अगर 60 नंबर का भी मिल गया आपका पढ़ा हुआ तो उतना तो सॉल्व करो। ठीक है, उतना तो सॉल्व करना पड़ेगा ही आपको। नई किताब मत पढ़ो, नया टॉपिक ना पढ़ो, रिवीजन करो, जो पढ़ा हुआ है उन्हीं को पढ़ो। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका, कि सोशल मीडिया और गेम आदि से दूर रहो। मतलब फालतू की नहीं कि हाँ हर समय जैसे 2 घंटे पढ़ लिया तो 15 मिनट का रेस्ट ले लो, कम थोड़ा खाओ, उसके बाद आराम से पढ़ो। ठीक है, नींद भी भरपूर लो, सेहत का भी ध्यान रखना है कि ये ना बीमार पड़ जाओ पढ़ते पढ़ते, इतना पढ़ना है रट्टा मारा। मॉर्निंग में याद कर दो, रात में सवाल लगाओ, या जो भी जैसा आपका रूटीन हो टाइम के हिसाब से। सोशल मीडिया मतलब हर समय नहीं कि हाँ चलाना ही चलाना है, 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, एक इधर नहीं चलाओगे तो ये सोशल मीडिया कहीं चला थोड़ी ना जाएगा, ये तो वहीं रहेगा। बस आपको क्या करना है, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो तो 15 मिनट का रेस्ट ले लो, घूम लो। ठीक है, उसके बाद गेम में ये नहीं कि बहुत बच्चे क्या पबजी फ्री फायर 1-2 घंटा 3-3 घंटा उसमें साथ में खेल रहे हैं, तो फ्री फायर ही खेल रहे हैं, तो उतना अब टाइम इतना नहीं है भाई। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसको बाद में खेल, उसके बाद पेपर के बाद आपके पास समय ही समय है, 2 से 3 महीना जब रिजल्ट नहीं आता खूब मोबाइल में ही घुस जाओ, आराम से खूब खेलना। तो लेकिन अभी तो थोड़ा सा 20 से पूरा साल नहीं पढ़े तो 20 से 25 दिन तो पढ़ लो, तो अच्छा मार्क्स आ सकता है। अभी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बस आपको लिखना आता हो अच्छे तरीके से, प्रश्नों को मतलब सही से समझना आता हो, कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है क्या पूछ रहा है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको अब भी अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। 80 से 90% अब भी आपको दिला सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है, 80 से 90%।
रियलिटी है ये 80 से 90% अब भी आपको दिला सकते हैं। अगर जिसको अच्छा पहले से तैयार हो तो बहुत अच्छे मार्क्स वो लाने वाला है। हाई स्कूल में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, हाई स्कूल में कुछ भी नहीं होता है। हाई स्कूल में आपको बस वही जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग चलना है, उतना ही तैयार करना है। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ड्राइंग, ड्राइंग में कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं, सोशल साइंस में तो, और प्री बोर्ड से आपने देख लिया होगा, ठीक है। और इंटर वाली फिजिक्स केमिस्ट्री, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ या बायो वाले जो है, हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको अब भी बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं। इन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसी प्रकार से आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा देखोगे और इनको किस प्रकार से अपने हिसाब से पढ़ो ना, कि कौन सा टॉपिक हमें पहले पढ़ना है, कौन सा तैयार करना है, याद सुबह करना है, सवाल कब लगाने, कौन सा ज्यादा कठिन उसको थोड़ा और देखना है, इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं ये वाला पढ़ना है, ठीक है। आपको खुद पता है कौन कौन से ज्यादा इंपोर्टेंट मॉडल पेपर आपको है, या किताब है आपके पास, या जो स्कूलों में कराया जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, या अनसॉल्व में आपने देखा है। और बाकी आप प्री बोर्ड पेपर, पिछले 5 वर्षों के पेपर, मॉडल जो बोर्ड द्वारा जारी हुआ 26 का मॉडल पेपर, वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इतना करो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और जो अभी डर रहे हैं कि हाँ हम हाई स्कूल में फेल हो जाएंगे, तो अभी बहुत समय है भाई, डर नहीं, तनाव नहीं। जितना ज्यादा डरोगे ना तो उतना ही आपका दिमाग जो है वो कंफ्यूज होता रहेगा। तो याद जितना करोगे आप पढ़ोगे वो दिमाग में नहीं आएगा। डरना नहीं है ना, आराम से, बहुत टाइम है भाई, आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इतना करो।